जो बैक पॉकेट है अगर उसमें आप वॉलेट वगैरह रख के बैठते हैं या अगर आपकी प्रॉपर सिटिंग नहीं है अपनी जगह पे, तो क्या होता है कि आपकी डिस्क स्लिप हो जाती है या डिस्क प्रोलैप्स हो जाती है, जिसको हम उर्दू में कह देते हैं कि मोहरों का हिल जाना। तो घुटनों के नीचे या नीचे का जो धड़ है उसमें आपको उसमें परमानेंट जो आपकी सेंसेशन है वो भी जा सकती है। और बैक पेन जब भी आता है, नॉर्मली हर बंदा इसको शैटिका डायग्नोस करता है। शैटिका इज नॉट अ डिजीज, शैटिक नर्व इरिटेट होना वो एक अलग चीज है, लेकिन ये एक डिजीज नहीं है, ये एक सिम्टम है। आपका प्रॉपर कैल्शियम इंटेक नहीं है और बढ़ती उम्र के साथ साथ उसको हम डायग्नोज करता आहिस्ता आहिस्ता भुरभुरापन आ जाना या भूल जाना। और ये अगर आपका रोड साइड एक्सीडेंट हो रहा है तो उसमें एक मुस्तनिद फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं और उससे प्रॉपर अपना डायग्नोसिस करवाएं, क्योंकि आजकल क्वैकरी बहुत ज्यादा हो रही है और लोग फिजियोथेरेपिस्ट होते नहीं है, वो बेशक कोई THQ है या DSQ है, वहाँ पे भी फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल है। और अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद रेहान अमजद है और बाय प्रोफेशन मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट और बाय एजुकेशन मैंने मास्टर्स किया हुआ है अपनी फील्ड में। तो आज हम बात करेंगे लोअर बैक पेन। लोअर बैक पेन जब भी आता है, नॉर्मली स्टैंडर्ड सिम्टम्स होती हैं वो लोअर बैक पेन जो कि यहाँ से मोहरों से निकलती है और टांग के पिछले हिस्से से जाती हुई पाँव तक अक्सर फील होती है। नॉर्मली हर बंदा इसको शैटिका डायग्नोस करता है। शैटिका इज नॉट अ डिजीज। तो जब भी लोअर बैक पेन होती है वो मल्टीपल रीजंस की वजह से होती है। शैटिक नर्व इरिटेट होना वो एक अलग चीज है, लेकिन ये एक डिजीज नहीं है, ये एक सिम्टम्स है। तो जो शैटिका है या हम लोअर बैक पेन की बात की मल्टीपल रीजंस की वजह से। अब अगर आप बैड पोस्चर में कोई चीज हैवी वेट लिफ्ट करते हैं तो उसमें ये है कि आपकी डिस्क स्लिप हो जाती है या डिस्क प्रोलैप्स हो जाती है, जिसको हम उर्दू में कह देते हैं कि मोहरों का हिल जाना या उसके दरमियान जो डिस्क है उसका। अगर ये एज की वजह से हो या आपका प्रॉपर कैल्शियम इंटेक नहीं है और बढ़ती उम्र के साथ साथ उसको हम डायग्नोज करते हैं। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलोसिस भी कहते हैं कि मोहरों का आर्थराइटिस भी कहा जाता है उसको, कि हड्डियों का भूल जाना, मोहरों का आहिस्ता आहिस्ता भुरभुरापन आ जाना या भूल जाना। और ये अगर आपका रोड साइड एक्सीडेंट हो रहा है तो उसमें जो आपको मोहरे हैं जो जिसको हम टेल बोन कहते हैं वो इन्फ्लेट कर जाते हैं, उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसको हम उसको टॉक्सिडाइनिया कहते हैं। इसकी रीजन ये भी हो सकती है जो बैक पॉकेट अगर उसमें आप वॉलेट वगैरह रख के बैठते हैं या अगर आपकी प्रॉपर सिटिंग नहीं है अपनी जगह पे, तो क्या होता है कि आपका जो पेरिफॉर्मस मसल है वो भी अक्सर टाइट हो जाता है, वो भी शैटिका की ही सिम्टम्स दे रहा होता है। तो इसलिए जब भी आपको बैक पेन हो तो आप एक मुस्तनिद डॉक्टर के पास जाएं, एक मुस्तनिद फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं और उससे प्रॉपर अपना डायग्नोसिस करवाएं, क्योंकि आजकल क्वैकरी बहुत ज्यादा हो रही है और लोग फिजियोथेरेपिस्ट होते नहीं है, वो टेक्नीशियन होते हैं, उन्होंने 2 years का डिप्लोमा किया होता है, वो भी फिजियोथेरेपिस्ट कर रहे होते हैं। तो इसलिए जब भी आपने अपने लोअर बैक पेन को ट्रीट करवाना है तो आपने कंफर्म करना है कि वो फिजियोथेरेपिस्ट है या नहीं है। अगर आपको इसमें मुश्किल हो रही है कि आपको एक मुस्तनिद फिजियोथेरेपिस्ट नहीं मिल रहा, तो आपके करीब जो भी टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है, वो बेशक कोई THQ है या DSQ है, वहाँ पे भी फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल है। और जब भी आपने ट्रीट करवाना है तो मुस्तनिद डॉक्टर से ही ट्रीट करवाना है, क्योंकि ये है कि ये डोसिल और बैक्टीन अगर इसको प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए तो आपकी ये लाइफ टाइम के लिए, हम हमारी जुबान में उसको कहा जाता है पैराप्लीजिया, तो वो आपको पैराप्लीजिया की तरफ भी लेके जा सकती है, जिसमें ये है कि आपको घुटनों के नीचे या नीचे का जो धड़ है उसमें आपको उसमें परमानेंट जो आपकी सेंसेशन है वो भी जा सकती है, आपकी पापस जा सकती है। इसलिए जब भी ट्रीट करवाएं अपनी बीमारी को तो एक मुस्तनिद डॉक्टर से ट्रीट करवाएं। जज़ाकल्लाह।